आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 केसी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार करते चलिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है और पहला जो क्रिया कराना है वह किसके साथ होगा। सिल्वर जो है प्रोपियोनेट की Br2 मतलब ब्रोमीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड से क्रिया होती है। तो अगर सिल्वर जो है प्रोपियोनेट को लेकर के और ब्रोमीन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे C2H5 COO और यह है Ag, इसका नाम हो गया सिल्वर प्रोपियोनेट। क्या लिखेंगे, सिल्वर प्रोपियोनेट, इसका सूत्र हो गया। अगर ब्रोमीन से क्रिया करेगा, ब्रोमीन क्या होता है, Br2 होता है, जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा एथिल जो है एथिल ब्रोमाइड बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा, प्लस हो जाएगा और सिल्वर जो है सिल्वर AgBr बनेगा, सिल्वर जो है ब्रोमाइड बनेगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। किसके उपस्थित में बनेगा, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपस्थित में बनेगा, CCl4 के उपस्थित में। जब ब्रोमीन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। तो यह जो बना है यह सूत्र किसका है, C2H5 COOAg, ये किसका सूत्र है, तो सिल्वर प्रोपियोनेट है और ये Br2 ब्रोमीन के साथ क्रिया हुआ तो एथिल ब्रोमाइड बना, सिल्वर जो है ब्रोमाइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं क्या क्या यौगिक बना है। तो यहाँ पर केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, इसके बारे में कुछ लिखने को बात नहीं कहा गया, केवल रासायनिक समीकरण रिएक्शन दीजिए। तो रिएक्शन को यहाँ पर बताया गया कि जो सिल्वर प्रोपिनेट को ब्रोमीन से क्रिया कराया गया है तो एथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो पहला अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे, पहला अभिक्रिया कैसे हुआ है। दोनों पक्ष क्या है, संतुलित है, दोनों पक्ष जो है संतुलित करके चेक कर सकते हैं, दोनों पक्ष क्या है, संतुलित हैं। अब अगला जो अभिक्रिया है कराना है ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर के उपस्थित में मैग्नीशियम से क्रिया होती है। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे और ब्रोमोबेंजीन का सूत्र क्या बनेगा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 और ये हो जाएगा Br। इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। और इसको किसके उपस्थित में कराना है, शुष्क ईथर के उपस्थित में। किसके साथ क्रिया कराना है, तो Mg के साथ कराना है, मैग्नीशियम के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऊपर किसके उपस्थित रहेगा, तो ऊपर रहेगा शुष्क ईथर के उपस्थित में जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 और बन जाएगा यहाँ पर Mg और क्या बनेगा, Br बनेगा, MgBr हो गया। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम होगा फेनिल। क्या नाम होगा, फेनिल मैग्नीशियम जो है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है ब्रोमाइड। तो क्या बना है यहाँ पर, जब जो है यहाँ पर क्रिया हुआ है, किसके साथ क्रिया कराया गया है, तो ब्रोमोबेंजीन की जो क्रिया हुआ है वो मैग्नीशियम धातु के साथ हुआ है और शुष्क ईथर के उपस्थित में जब ये क्रिया कराया गया है तो क्या बना है, तो यहाँ पे जो बना है उसका नाम क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है प्राप्त हुआ है। दोनों पक्ष अभिक्रिया क्या है, संतुलित हैं। तो दूसरा अभिक्रिया समझ लिए होंगे कि जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थित में कराया गया है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना हुआ है। तो दो अभिक्रिया जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा अभिक्रिया। तो अगला अभिक्रिया जो है मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है। जब मेथिल जो है ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर
केसियन से कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो यह मेथिल ब्रोमाइड है, CH3Br है, और केसियन से जो क्रिया करेंगे तो ये सीएन जो है Br के जगह पर चला आएगा और Br जो है केसियन के आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 सीएन हो जाएगा और KBr हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल साइनाइड बन गया और ये बन गया पोटेशियम साइनाइड बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये अब क्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो मेथिल जो है साइनाइड बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। अब अगला जो अब क्रिया कराना है एथिल, यहाँ पर अब क्रिया लिखना है। अगला क्रिया जो कराया जाएगा किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से जो है क्रिया कराना है। एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या लेना है, अब यहाँ पर जो लेना है एथिल ब्रोमाइड लेना है और एथिल ब्रोमाइड के साथ जो लेना है सोडियम। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जो है सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, गर्म कराते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो अगर देखेंगे एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या है, C2H5 एथिल बोलते हैं, ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, Br हो गया, प्लस हो गया सोडियम जो है एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या है, तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5 और O जो है En, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा C2H5O, इसका नाम क्या हो गया, डाई एथिल ईथर हो जाएगा और इसके साथ जो बनेगा NBr हो जाएगा, NBr एक पास हो गया, सोडियम के साथ Br हो गया और C2H5O और C2H5 हो जाएगा तो क्या बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई जो है एथिल ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन गया और इसके साथ जो है सोडियम ब्रोमाइड जो है प्राप्त हो गया। कितना आसान रिएक्शन है और ये ऐसे रिएक्शन जो है हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मतलब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ कराना था, सोडियम एथॉक्साइड के साथ जो है कराना था तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर सोडियम ब्रोमाइड बन गया। अब अगला जो अब क्रिया है, अगला क्रिया जो कराना है वो अब क्रिया है एथिल, अगला क्रिया कराएंगे यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की जो क्रिया है, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर, यहाँ लिखेंगे सिल्वर एसीटेट से क्रिया, सिल्वर एसीटेट के साथ यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया करता है। तो अब यहाँ पे जो क्रिया कराना है किसके साथ कराना है, एथिल जो है ब्रोमाइड ले लेंगे और सिल्वर एसीटेट के साथ जो है क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा। तो अब एथिल जो ब्रोमाइड है उसका सूत्र क्या बनेगा, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होगा C2H5Br हो गया, यह हो गया एथिल ब्रोमाइड हो गया, प्लस हो जाएगा अब सिल्वर एसीटेट का सूत्र क्या होगा, CH3COOAG, ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा। उसके साथ जब गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा CH3COO हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, प्लस जो है बनेगा क्या बनेगा, AgBr हो जाएगा, Ag क्या हो जाएगा, Br, Ag के साथ Br चला जाएगा, CH3COO हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एस्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एस्टर बोला जाता है, या इसको बोल सकते हैं एथिल एसीटेट, क्या बोल सकते हैं, एथिल एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो क्रिया कराना था एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, तो यह जो बनेगा एस्टर बन जाएगा और उसके साथ जो है सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, Ag के साथ Br आ गया, ये दोनों वाला जो है इसके साथ ज्वाइंट हो गया। तो इसमें जो है टोटल 5 अभिक्रिया के बारे में बताया गया। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है विलियमसन संश्लेषण क्या है और गाटर मान जो है अभिक्रिया
कोल्बे अभिक्रिया। तो यहाँ पर 3 अभिक्रिया के बारे में जो है समझाया जाएगा। तो तीनों अभिक्रिया को जो है आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला जो हेडिंग नोट करेंगे, पहला अभिक्रिया लिखेंगे विलियमसन जो है संश्लेषण क्या होता है। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यह अभिक्रिया आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग नोट कर लेंगे, पहला जो है विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन जो है संश्लेषण क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो है हम लोग समझेंगे कि इनका मतलब अभिक्रिया ये क्या होता है और इसमें कौन सी घटना घटती है। तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे, जब एल्किल हैलाइड को लेंगे, किसको लेंगे, जब एल्किल हैलाइड को, यहाँ लिख लेंगे, जब एल्किल जो है हैलाइड को लेना है, जब एल्किल हैलाइड हैलाइड मतलब हाइलोजन, एल्किल हैलाइड सोडियम, क्या लेंगे यहाँ पर, सोडियम के साथ क्या लेंगे, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम जो है एल्काक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, या गर्म करते नहीं सकते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, या अभिक्रिया जो है करता है, अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो याद रखेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है, क्या बनता है, ईथर बनता है। अब यहाँ ईथर जब बनता है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन जो है संश्लेषण कहा गया है, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है, संश्लेषण कहते हैं। बस इसको 2 बार पढ़िए, आपको अभिक्रिया क्या होगा, याद हो जाएगा। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड सोडियम जो है एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ईथर बनता है। और जब ईथर बनेगा तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अगर अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर अगर एल्किल ले लें और यह हैलाइड ले लें, एल्किल हैलाइड हो गया, और इसके साथ किसको मिला लें, सोडियम जो है यहाँ पर सोडियम NaOR इसको बोला जाता है, इसको नाम होता है सोडियम एल्काक्साइड है। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्लस जो है सोडियम का जो है हैलाइड बन जाएगा। तो अब यहाँ सोडियम हैलाइड बन गया। तो इसको अगर हम रिएक्शन के माध्यम से देखें, मतलब अभिक्रिया करा करके देखा जाए तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेंगे, यहाँ पर कोई भी जो है, यहाँ पर एल्किल जो है हैलाइड को आप ले लीजिए, और सोडियम जो है एल्काक्साइड को ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ एल्किल की बात करते हैं, तो अगर दूसरा एल्किल अगर कोई यौगिक लिखते हैं, तो अगर C2H5 ले लें और Br ले लें, इसका नाम क्या हो गया, तो यह एल्किल का मतलब C2H5 हो गया, और X का मतलब हो गया हाइलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। और किसके साथ क्रिया कराना है, तो NaO, और यहाँ लिखेंगे C2H5, इसका नाम पूरा क्या नाम हो गया, सोडियम एल्काक्साइड हो गया। गर्म करेंगे तो ROR, यहाँ ROR है तो R के जगह पे क्या लिखे हैं, C2H5 है, और C2H5 है, बीच में O आ जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5O, इसी का नाम तो हो गया डाई एथिल ईथर। और इसके साथ क्या बनेगा, Na, और X के जगह पे क्या लिए हैं, Br लिए हैं, तो NaBr हो जाएगा, Na क्या बनेगा, Br हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया जो बना, इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में ईथर प्राप्त हो जाए उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, किसके साथ जो है क्रिया कराना था। तो एल्किल हैलाइड को लेंगे और सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो ईथर प्राप्त होगा, और इसी ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला जो हेडिंग नोट करेंगे, अगला हेडिंग महत्वपूर्ण अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया।
क्या लिखेंगे यहाँ पर? गाटर मान अभिक्रिया। तो गाटर मान जो है अभिक्रिया क्या होता है, बहुत सरल उत्तर बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत उत्तर क्या हो, याद हो जाए। तो गाटर मान अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि गाटर मान अभिक्रिया क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या बनेगा, और जो है इसमें कौन से केमिकल को लेंगे और गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है गाटर मान अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन, क्या लेना है यहाँ पर? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम जो है क्लोराइड, ये आपको केमिकल को लेना है। पहला केमिकल क्या रहेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड को अब यहाँ पर लेना है को कापर के साथ, किसके साथ? कापर का चूर्ण लेना रहता है। क्या रहते हैं? कापर का चूर्ण, कापर का जो है चूर्ण, तथा कापर का चूर्ण की उपस्थिति में, कापर के चूर्ण के उपस्थिति में और किसके साथ क्रिया कराते हैं? तो HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं। HCl के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया को अब लिखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? लिखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये अभिक्रिया आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या लेंगे? तो सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है प्रतीक? तो पहले हम यहाँ बेंजीन बना लेंगे और ऊपर जो बना होता है, ऊपर जो रहेगा N2, क्या रहेगा? N2Cl रहता है। और किसके साथ क्रिया कराएंगे? तो HCl के साथ क्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ से जो है, अब यहाँ से क्या बनेगा? ये क्लोरीन उठ करके इसके पास चला जाएगा, या क्लोरीन यहीं पर रहेगा, नाइट्रोजन गैस निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यह क्लोरोबेंजीन हो गया, या क्लोरोसीएल हो जाएगा। और इसमें से क्लोरोबेंजीन बनने के बाद इसमें से नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। और जो HCl है, HCl आपका जो है वही का वही रह जाएगा। यह क्रिया उसके साथ जो है नहीं करेगा, बस उसमें HCl रहेगा, तभी ये क्रिया जो होता है संपन्न होता है। और किसके चूड़ के उपस्थित में? Cu का जो है चूड़ रहता है, कापर के चूड़ के उपस्थित में HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो लास्ट में HCl ही रहेगा। यह जो अब क्रिया जो HCl को मिलाए थे, यह HCl जो है चाहे तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर HCl जो है इसके ऊपर, यहाँ पर जो है तीर के ऊपर लिख सकते हैं उत्प्रेरक के जहाँ पे लिखे हैं, या आप यहीं पर लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो अब क्रिया बना है तो यह गाटरमान अब क्रिया को ध्यान देंगे, इसमें HCl जो होता है वो क्रिया करेगा, लेकिन वह जो है क्रिया करके पुनः वो जो है HCl ही प्राप्त कर लेता है। इसी अभिक्रिया को क्या नाम रखा गया है? गाटरमान अभिक्रिया रखा गया है। गाटरमान अभिक्रिया में क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और किसके चूड़ में प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है यह कापर के चूड़ में HCl के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसी अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहा गया है। तो यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला अभिक्रिया सीखेंगे, कोल्बे अभिक्रिया क्या होते हैं। अब कोल्बे अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब अगला जो अभिक्रिया है वह है कोल्बे अभिक्रिया है। अब कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है तो लिखेंगे यहाँ पर, जब सोडियम फिनॉक्साइड को, जब किसको लेंगे यहाँ पर? सोडियम फिनॉक्साइड को कितने डिग्री पे गर्म करेंगे? तो कहेंगे यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? अभिक्रिया कराते हैं
तो अब देखिए यहाँ पर जो है सोडियम फिनॉक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्या बनता है, सोडियम यहाँ लिखेंगे क्या बनेगा, सोडियम, सोडियम जो है सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, पहला इसमें जो है क्रिया हुआ बनता है। इस मिश्रण को जो बनेगा, इस मिश्रण जो बनेगा, सोडियम जो सैलिसिलेट बनेगा, इस मिश्रण को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया पुनः करा देते हैं, साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो अभिक्रिया जब कराते हैं तब ये बनता है सैलिसिल्डिहाइड, क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल, क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और यह जब अम्ल बन जाता है तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है, अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा गया है। कौन सी बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल जब बनता है, इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। अब इसको रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है। पहले हमको लेना है सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे, तो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पहले बेंजीन रिंग बना लेंगे और इस बेंजीन रिंग में ऊपर जो है ONA जुड़ा रहेगा, तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और यह CO2 से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यह जो बनेगा कितने डिग्री पे गर्म करना है, 120 से 140। और यहाँ बनेगा COOH और यहाँ बनेगा OH। इसका नाम क्या है, तो सोडियम सैलिसिलेट बना। क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट बना। और पुनः जो है सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के, पुनः यहाँ पर जो है सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर COOH और यहाँ पर है OH। और किसके साथ क्रिया करेंगे, तो HCl के साथ जब क्रिया करेंगे तो यह जो अब क्रिया होगा तो जो है अब H जो है यहाँ से जो है यहाँ पर जो बना हुआ है, अब यहाँ से COO जो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बना सोडियम सैलिसिलेट रहेगा, यह Na रहेगा। क्या रहेगा, Na, क्योंकि यहाँ पर Na है तो Na रहेगा। COO तो COO हो गया, 2 O यहाँ है, 1 O यहाँ है, तो 3 O, 2 यहाँ 1 यहाँ हो गया, COO Na रहेगा। क्या रहेगा, COO Na। इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट बना। अब सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के यहाँ पर जब कार्बन या Cl से जब क्रिया कराएंगे तो यह Na जो है Cl के साथ चला जाएगा और H इसके पास चला जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा यह बन जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा और यह बन जाएगा OH और इसके साथ जो है Na जो है Cl के साथ आ जाएगा तो यह बन जाएगा NaCl हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ H नहीं है, यहाँ पर Na है, इसलिए इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट कहा जाएगा। और सोडियम सैलिसिलेट पुनः जो है यह Cl के साथ क्रिया करेगा तो यह Na जो है Cl के साथ आ जाएगा तो यह बन जाएगा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है, कोल्बे अभिक्रिया कहा गया है। इसमें किसको लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ जो है 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। पुनः सोडियम सैलिसिलेट यह Cl के साथ जब क्रिया करेगा तो यह बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है और उसके साथ जो है NaCl बनेगा, Na सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वुटर्ज अभिक्रिया क्या है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है और फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो 3 अभिक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, वुटर्ज अभिक्रिया क्या है। बहुत आसान आंसर है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप अभिक्रिया को तुरंत याद कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वुटर्ज अभिक्रिया।
और वुटर्ज अवक्रिया की अगर परिभाषा की बात करें, अवक्रिया कैसे बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या लेना है, एल्किल हैलाइड को लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, जब क्या लेंगे यहाँ पर, जब एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड को किसके साथ कहेंगे, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराएंगे, उपस्थिति में सोडियम धातु, याद रखेंगे किस धातु से, सोडियम धातु से जब क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, क्रिया कराने पर बनेगा यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे एल्केन प्राप्त होता है, लिखेंगे यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, देखेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। इस अभिक्रिया को यहाँ पर, इस अभिक्रिया को देखेंगे यहाँ पर वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। कितना आसान आंसर है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या क्या मिलाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलाना है, एल्किल हैलाइड को लेंगे यहाँ पर, और एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है, अब एल्किल हैलाइड में कोई केमिकल ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब CH हो गया, यह एल्किल हैलाइड हो गया। और अगर यहाँ सोडियम धातु से क्रिया करा दें Na से, और पुनः इसमें एल्किल हैलाइड जब भी लेंगे तो इसमें दो अणु को लेना रहेगा, Cl यहाँ पर CH3, मतलब ये दोनों को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा एल्केन समूह, मतलब एथेन बन जाएगा, C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा NaCl हो जाएगा। तो Na यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 Na हो जाएगा, यहाँ पर 2 Na हो जाएगा, और 2 Cl हो गया, 2 Cl हो गया, CH3 और CH3 मिलेगा तो बनेगा, तो क्या बनेगा, C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, और ये किस समूह में आता है, तो यह एल्केन समूह में आता है, और एल्केन में क्या है, एथेन है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया, इस अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से कराया गया क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, यहाँ लिख सकते हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में जब क्रिया कराया गया तो यह बना एल्केन में क्या बना है, एथेन, और यह बना सोडियम क्लोराइड। इसी अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अभिक्रिया, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। अब अगला जो अभिक्रिया है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह अभिक्रिया जब लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में किसके साथ कराना है, तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु, किसके साथ, सोडियम धातु तथा यहाँ पर एथिल क्लोराइड, क्या कहेंगे, मेथिल, क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो अभिक्रिया कराई जाती है तो टॉल्यूइन, याद रखेंगे क्या बनेगा, टॉल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को
क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, इस अभिक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है। वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या लेना है, पहले हमको लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्लोरो जोड़ दीजिए, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ क्लोरो जोड़ा गया। और सोडियम, सोडियम मतलब क्या होता है, Na, और किससे क्रिया कराना है, CH3Cl, मेथिल जो है क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा टालवीन। क्या बनेगा, टालवीन। टालवीन का मतलब क्या सूत्र बनेगा, बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं टालवीन। और यहाँ पर जो है Cl2 है तो यहाँ बनेगा NaCl बनेगा, लेकिन यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा संतुलित करने के लिए। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा गया है, वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है। इसमें क्या क्या लेना रहता है, तो इसमें याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, सोडियम धातु लेंगे और मेथिल क्लोराइड लेंगे, और लेकर के जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा टालवीन बनेगा और उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। अब अगला अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना तो अभिक्रिया क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया में जब लिखेंगे, यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन ही लेना है। क्या लेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में अब यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे, जब आप क्रिया कराए थे तो उसमें भी हम लोग क्या लिए थे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है शुष्क ईथर के उपस्थिति में किससे क्रिया कराए थे, सोडियम धातु से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है। तो अब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो क्रिया कराई जाती है तो डाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, तो कहेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बस ऊपर वाला अभिक्रिया में क्या था, उसमें भी जो है क्लोरोबेंजीन ही लेना था और इसमें भी क्लोरोबेंजीन लेना है। बस अंतर क्या है, उसमें मेथिल या क्लोराइड को लिया गया है, इसमें मेथिल क्लोराइड को नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन जब लेंगे तो यह बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का जो है सूत्र क्या बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन यह बन गया क्लोरोबेंजीन, माने बेंजीन रिंग में Cl जुड़ जाए और सोडियम Na हो जाएगा। पुनः यहाँ क्लोरोबेंजीन के अणु जो लेंगे, यहाँ 2 अणु लिया जाएगा, यहाँ क्लोरोबेंजीन का 2 अणु रहेगा। जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यह बेंजीन रिंग जो है में जो Cl है, Cl जो है Na के साथ आ जाएगा और यहाँ पर दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा। अब दोनों बेंजीन जब जुड़ेगा तो यही बनेगा क्या, ये जो बनेगा इसी का नाम बनेगा, क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा। क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा, इसका नाम बना डाईफेनिल हो गया। और उसके साथ जो है Na और Cl मिला करके बनेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा, मतलब 2NaCl बनेगा, 2NaCl हो जाएगा। और संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे तो ये इसका नाम क्या बना, इसी का नाम जो है डाईफेनिल बना। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। फिटिंग अभिक्रिया में याद रखेंगे, फिटिंग अभिक्रिया जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेना है। क्या लेना है,
क्लोरोबेंजीन के 2 अणु रहेगा और सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे और किसके उपस्थित में क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर के उपस्थित में जो है क्रिया कराएंगे। तो ये जो बनेगा डाईफेनिल हो गया, 2 है इसलिए इसको डाई बोला जाता है, डाईफेनिल। और किसके उपस्थित में गर्म करेंगे, तो ये शुष्क जो है ईथर के उपस्थित में जो है गर्म करेंगे और ये जो बनेगा इसका नाम क्या रहेगा, डाईफेनिल होता है नाम। क्या नाम होता है, डाईफेनिल बन गया और उसके साथ जो है सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रोपीन को प्रोपीन टू आल में बदलना है, तो प्रोपीन को प्रोपीन टू आल में कैसे बदलेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोपीन को लेंगे और प्रोपीन का मतलब कार्बन जो है यहाँ पर 3 रहेगा, मेथेन, ये हो जाएगा मेथेन, एथेन और यहाँ पर जो है प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ प्रोपीन चाहिए तो इसने डबल बॉन्ड हो गया। तो प्रोपीन में क्या किया जाए, तो HBr से क्रिया करा दीजिए। सबसे पहला क्या करेंगे, HBr से जब क्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा, H इसके साथ जब लग जाएगा तो यहाँ H इसके साथ जब लगेगा तो ये बॉन्ड जो है क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH और लास्ट में क्या बन जाएगा CH3 और नीचे जो लग गया यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। कार्बन गिनिए कितना हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 3 1 4 2 6 1 7, 3 3 6 1 7 और एक Br है तो एक Br हो गया। इसका नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो, क्या बनेगा 2 ब्रोमो मेथेन एथेन प्रोपेन हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जो है ना, अब इसकी क्रिया यहाँ 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब इसकी क्रिया जो है किसके साथ कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर CH3 CH और यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे Br। अब इसका क्रिया किसके साथ करा दें, तो KOH के साथ करा लीजिए, KOH। अब KOH के साथ जब कराएंगे तो यह बन जाएगा प्रोपीन टू आल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, OH इसके पास आ जाएगा और K और Br एक पास हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH और नीचे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ बनेगा CH3 अब प्लस और H के K के साथ कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर KBr हो जाएगा। तो यही जो है यहाँ पर बनाना था। तो इसमें कितने अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 अभिक्रिया को लिखेंगे तब जा करके यह अभिक्रिया क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, पहले अभिक्रिया को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कार्य हुए हैं। सबसे पहले कहा गया है कि प्रोपीन को लेना है, तो प्रोपीन की क्रिया किसके साथ क्रिया कराया गया है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया कराया गया तो इसमें H जब इसके साथ आएगा तो ये बॉन्ड हट जाएगा और Br बनेगा, CH3 CH CH3 बना और नीचे Br आ गया। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो मेथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा। अब पुनः इसकी क्रिया किसके साथ करा दिया है, KOH के साथ करा दिया है, तो यह बन गया प्रोपीन टू आल बन गया और उसके साथ क्या बाहर निकला, KBr जो है बाहर निकल गया। तो पहला क्रिया जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको बनाया गया। तो अब सीखेंगे दूसरा क्रिया। अब अगला क्रिया है बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल में बदलना है। अब बेंजील क्लोराइड ले लीजिए और बेंजील एल्कोहल में बदलेंगे। तो बेंजील क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग पहले बनाएंगे और बेंजीन रिंग में जब इसके ऊपर CH2 Cl को जोड़ देंगे तो यह हो गया बेंजील क्लोराइड हो गया। अब इस किसके साथ क्रिया करा दें, तो यह जो क्रिया NaOH के साथ अगर क्रिया करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करा देंगे तो यह OH इसके पास चला जाएगा और Cl जो है Na के पास आ जाएगा और बन जाएगा बेंजील जो है बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। और ये बन गया बेंजील एल्कोहल, CH2OH इसके पास चला गया, या Cl के पास जो है OH चला गया और H इसके Cl इसके पास Na के पास Cl आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर NaCl हो गया। कितना आसान रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है किसके साथ क्रिया कराया गया है, बेंजील क्लोराइड को, जब बेंजील क्लोराइड को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजील एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है प्राप्त हो जाएगा। यह रिएक्शन आप लोग समझ गए कितना आसान रिएक्शन है। यहाँ से जो है Cl Na के पास जाएगा और वो यह जो है CH2 के पास चला गया, बन गया बेंजील एल्कोहल बन गया। तो 2 अभिक्रिया जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे परिवर्तित किया गया। अब सीखेंगे तीसरा अभिक्रिया क्या है।
तो अब अगला क्रिया फिनोल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फिनोल को लेना है। अब ये फिनोल हो जाएगा और फिनोल को जब ले करके जब यहाँ पर किसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराएंगे। Br2 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनाना है ये तो फिनोल आपको रहना है, फिनोल का मतलब OH रहेगा। अब कहाँ कहाँ जोड़ना है, 2 पर एक Br जोड़ दीजिए, 4 पर Br जोड़ दीजिए और 4 के बाद 6 पर Br जोड़ दीजिए। ये बन गया 2 कामा माने या पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। या जो है दूसरे नंबर पर ब्रोमो जोड़िए, चौथे नंबर पर ब्रोमो जोड़िए, छठवें नंबर पर ब्रोमो जोड़ दीजिए। इसका नाम क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई, क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो फिनोल इसका नाम हो गया। और उसके साथ क्या बनेगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल गया तो 3HBr हो जाएगा। और यहाँ Br2 2 है तो यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 6 1 2 3 और 3 इसके आगे, यहाँ 3 है तो 6, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। फिनोल से ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाने के लिए ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया करा लेंगे तो यह 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा। तो अब अगला क्रिया समझेंगे। अगला क्रिया क्या है, तो चौथा क्रिया फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा फिनोल। अब ये फिनोल हो गया और यहाँ पर जब फिनोल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। यहाँ पर 3HNO3 ले लेंगे और इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो है फिनोल तो रहेगा OH, अब इसके साथ जो है NO2 लग जाएगा। NO2 एक नंबर, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और तीसरे नंबर पर NO2 लग जाएगा। इसी का नाम हो जाएगा 2,4,6 नाइट्रोफिनोल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और पानी के 3 अणु जो इसमें से क्या जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फिनोल लेना पड़ेगा और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यह बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से जानेंगे और इसके साथ क्या बन जाएगा, जल प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्रिया क्या है, अगला क्रिया के बारे में समझेंगे अब। तो सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल में, अब सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल में कैसे बदलेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है सैलिसिलिक अम्ल को लेना पड़ेगा। सैलिसिलिक अम्ल का जो है सूत्र क्या बनेगा, बेंजीन रिंग रहेगा और इस बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा रहेगा, यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर COOH रहता है। इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल होता है। और ये कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ का H मिला करके पानी बन जाएगा, बाहर चला जाएगा, OH और H बाहर चला जाएगा, N इसके पास आ जाएगा, H के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, OH हो गया और COO हो जाएगा और H इसके साथ OH के साथ आ जाएगा तो ये तो पानी बन जाएगा और यहाँ बनेगा Na और बन गया यहाँ पर H2O। पहला क्रिया समझ में आ गया होगा कि जब सैलिसिलिक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम। क्या नाम है यहाँ पर, इसका नाम रहेगा सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम है सोडियम क्या है, सैलिसिलेट इसका नाम है। और उसके साथ क्या बना है, जल बना है। अब पुनः यह सोडियम सैलिसिलेट को यहाँ पे लेंगे, सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के जो है अब किसके साथ गर्म करेंगे, यहाँ OH हो जाएगा और ये बनेगा COO हो जाएगा और Na हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जो है पुनः कास्टिक सोडा से कराएंगे, 2NaOH से पुनः क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यह बन जाएगा Na उसके पास आ जाएगा और इसमें से जो है जल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा तो यहाँ बनेगा, यह हो जाएगा ONA हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और क्या बनेगा, जल बन जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 बनेगा। तो यहाँ पर जो है
किसके क्रिया कराएं, सोडियम सैलिसिलेट क्या क्रिया पुनः कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए हैं, तो ये बना है सोडियम फिनाक्साइड बना है। क्या बना है, सोडियम फिनाक्साइड बना है। और सोडियम जब फिनाक्साइड जो बना है, सोडियम फिनाक्साइड बनने के बाद अब यह क्रिया करेगा, सोडियम फिनाक्साइड को पुनः क्रिया कराएंगे। अब सोडियम फिनाक्साइड के जब क्रिया करेंगे, किसके साथ क्रिया होगा, लिखेंगे आप ओ यहाँ पर एन, इसका नाम हो गया सोडियम फिनाक्साइड हो गया। और यह क्रिया HCl से करा देंगे, किससे कराएंगे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो H उसके पास चला जाएगा और Na इसके पास आ जाएगा, तो यह बनेगा आपका क्या हो जाएगा, यही बना फिनॉल हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, फिनॉल, फिनॉल को क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और प्लस जो है यहाँ पर जो है, और H जो इसके पास चला गया और Na इसके पास आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सैलिसैलिक अम्ल से फिनोल बनाने के लिए हमको 3 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। पहला हमको क्या लेना पड़ेगा, कास्टिक सोडा के साथ, सैलिसैलिक अम्ल कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। सोडियम सैलिसिलेट पुनः कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेंगे, सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। सोडियम फिनाक्साइड जो है HCl के साथ क्रिया कराएंगे, तो अब जा करके यहाँ पर क्या बना, फिनोल बना। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।